नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। रुपयों का लालच आखिर इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता है, और जब इस गुनाह में अपना भी कोई शामिल हो जाता है तो फिर शुरू हो जाती है जुर्म की इबारत। अब आपने हनी ट्रैप के मामलों को लेकर अब से पहले भी कई कहानियां सुनी और देखी होंगी, लेकिन आज जिस मामले को देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यहां हनी ट्रैप के इस मामले में जुड़े हैं पति, पत्नी और दलाल। अब हम आगे बढ़े उससे पहले इन तीन चेहरों पर नजर डाल लीजिए। ये है प्रिया, गुनाह की कहानी का मुख्य किरदार। ये है प्रिया का पति विवेक, और ये है शिवराम सिंह यानी बीच का दलाल। तो आइए अब आपको बताते हैं जुर्म की इस पूरी कहानी के बारे में। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है करीब 1 साल पहले। प्रिया और उसके पति विवेक की लाइफ स्टाइल काफी हाई फाई हुआ करती थी, और इन दोनों पति पत्नी का ठिकाना हुआ करता था राजस्थान का बूंदी शहर। अब गुनाह की कहानी कैसे शुरू होती है वो जान लीजिए। दरअसल करीब 1 साल पहले इस कहानी का पीड़ित या यूं कह लें शिकार हुआ युवक हिमांशु बूंदी में पोस्टेड था, और इस दौरान उसकी पहचान पड़ोस में रहने वाली प्रिया शर्मा से हो गई। बातचीत का सिलसिला चलता रहा और इसी दौरान प्रिया ने उसे अपनी जाल में फंसा लिया। कुछ दिनों बाद ही प्रिया अपने पति विवेक के साथ मिलकर हिमांशु को झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगी, और केस नहीं करने के बदले में उसने उसके सामने रख दी रुपयों की डिमांड। यहां युवक से महिला ने 18 लाख रुपए मांगे थे, और रुपए नहीं देने पर रेप केस में फंसाने की धमकी भी दे डाली। प्रिया की धमकी से परेशान होकर आखिरकार हिमांशु ने पिछले साल अक्टूबर में अपना ट्रांसफर अलवर के नया गांव में करवा लिया। साथ ही प्रिया का नंबर भी ब्लॉक कर दिया, लेकिन यह महिला अपने शिकार को आसानी से नहीं छोड़ना चाहती थी, और प्रिया ने पीड़ित की फेसबुक आईडी और उसके परिचितों से नया पता तलाश करवा लिया। नया पता मिलते ही वो हिमांशु के घर पहुंच गई, वहां जमकर हंगामा किया और रेप केस में फंसाने की धमकी देने लगी। अब इस बीच इस कहानी में एंट्री हुई शिवराम नामक इस शख्स की। दरअसल ये शख्स पीड़ित युवक का पड़ोसी था। अब जब हंगामा हुआ तो शिवराम इस मसले में कूद गया और किसी तरह मामला शांत करवाकर 18 लाख रुपए में डील फाइनल करवा दी। हालांकि पीड़ित का परिवार पूरे मामले को समझ चुका था, क्योंकि खेल कोई छोटा नहीं था, ब्लैकमेलिंग और हनी ट्रैप से जुड़ा था। अब देखिए, 18 लाख में डील तय होने के बाद युवक ने अपने पिता घनश्याम मीणा को सारी घटना की जानकारी दी। घनश्याम मीणा जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में इमरजेंसी स्टाफ के पद पर कार्यरत है। साथ ही पीड़ित युवक ने अपने पिता को रुपए देने के लिए राजी कर लिया। डील के मुताबिक ब्लैकमेलिंग के इन खिलाड़ियों को 3 लाख रुपए नगद और 15 लाख रुपए का चेक देना था। अब हिमांशु अपने पिता के साथ जयपुर के चांदपोल मेट्रो स्टेशन के बाहर रुपए लेकर पहुंचा, और इसी बीच घनश्याम मीणा ने, जो हिमांशु के पिता थे, उन्होंने संजय सर्कल पुलिस को पूरे मामले की खबर दे दी। दरअसल अब जुर्म की कहानी में ट्विस्ट आ गया। इन शातिरों को यह खबर नहीं थी कि अब उनकी कुंडली के सितारे बदलने वाले हैं, और जैसे ही पीड़ित ने प्रिया को कैश और चेक दिया, बस इन खिलाड़ियों का खेल खत्म हो गया, और पुलिस ने महिला और उसके पति विवेक और दलाल शिवराम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वक्त का तकाजा देखिए। जब ये शातिर पति पत्नी और दलाल पुलिस के हत्थे चढ़ गए तो थाने में पुलिस को देखते ही महिला जोर जोर से रोने और गिड़गिड़ाने लगी। महिला हाथ जोड़कर बोलती रही, कुछ नहीं चाहिए, जाने दीजिए, आप देखिए। महिला ने अपने पति और दलाल के साथ मिलकर अपने जुर्म का एक एग्रीमेंट भी बनवाया। एग्रीमेंट में लिखा था कि मैं प्रिया शर्मा पत्नी विवेक शर्मा उम्र 36 साल निवासी बूंदी के हिमांशु के साथ पारिवारिक संबंध है। मैं इसे छोटे भाई की तरह मानती हूँ।
कुछ लोगों के बहकावे में आकर पिछले 6 महीने से कॉल और मैसेज कर इसे डराया, मुकदमा दर्ज करवाने की भी धमकी दी। जब मैं हिमांशु के पिता से मिली तो मैंने सोचा मैं अपना हितैषी खो दूंगी। महिला ने यह भी लिखा कि हमारे बीच पारिवारिक संबंध हैं, अन्य किसी प्रकार के अवैध संबंध नहीं है। बहरहाल अब यह एग्रीमेंट भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस कंट्रोल रूम को इत्तला मिली थी कि कुछ लोग एक कार में संदिग्ध रूप में बैठे हुए हैं और उनके पास रुपए हैं। इस इत्तला पे हम वहाँ गए, उनको चेक किया गया तो ये पाया कि एक महिला है प्रिया नाम की, जो बूंदी की रहने वाली है। वो किसी जो एलडीसी है लड़का, उसको हनी ट्रैप में फंसाकर पैसे लेने की कोशिश ले रही थी और उस पैसे लेने के लिए इनके बीच में 18 लाख में सौदा हुआ था। वो पैसे लेने के लिए उसने मेट्रो स्टेशन के पास उनको बुलाया था। तो हम उनको लेके आए, पूछताछ में पता चला कि साहब पड़ोस में रहने के दौरान वो लड़का लड़की आपस में संपर्क में आया। इसी का फ़ायदा उठा के उसने उस लड़के को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बाद में लड़के ने अपना ट्रांसफ़र अलवर करा लिया, लेकिन ये उस पर दबाव बना के उसके गांव चली गई। वहाँ से एक गांव का, उसी लड़के के गांव का आदमी भी उसके साथ शामिल हो गया। उन्होंने एक गिरोह टाइप बनाया और इस लड़के को ब्लैकमेल करके मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देके 20 लाख रुपए की मांग की, जिसमें से उनको 18 लाख रुपए में सौदा तय हुआ। और 18 लाख रुपए किसके बाप के पास नहीं, पीड़ित के बाप के पास नहीं होने के कारण ये तय हुआ कि 3 लाख रुपए नगद और 15 लाख रुपए का वो चेक देंगे। तो वो पैसे दे रहे थे, उसी दौरान हम पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में यह भी सामने आया कि प्रिया और उसके पति की लाइफ स्टाइल काफी हाई फाई थी। आरोपी महिला ने युवक को झांसे में लेकर जमकर शॉपिंग भी करवाई। प्रिया की लाइफ स्टाइल देखकर पुलिस भी चकरा गई। पुलिस के मुताबिक महिला 7,000 के तो जूते पहनती है। वहीं दोनों पति पत्नी की लाइफ स्टाइल को देखकर पुलिस को यह अंदेशा है कि इन्होंने पहले भी किसी को हनी ट्रैप का शिकार बनाया होगा। बहरहाल ये जांच का विषय है, लेकिन जयपुर पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब ये पति पत्नी अपने जुर्म की कहानी खुद बयां कर रहे हैं और हो सकता है कि जब राज खुलेंगे तो हो सकता है कहानियां कुछ और भी सामने आ जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।